ठीक। बी पॉइंट ए, ठीक है। ध्यान दे, ईच एरिया ईच प्लेट का सेम है, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज सेम, क्या माना वो अपन ने, ए, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी के बीच कैपेसिटेंस बताओ, ठीक है। तो कितने कैपेसिटर है, क्या है सर, ये ध्यान रखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन सा है बेटा, पैरेलल। देखो इस ए को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये भी क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके इनर सरफेस पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इनर पे भी क्या होगा भाई, एरिया ना, पॉजिटिव चार्ज। एनी प्रॉब्लम। और आपने जब इसको नेगेटिव चार्ज दिया, इसको क्या दिया आपने, नेगेटिव चार्ज दिया, ए को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे, बी को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखेंगे, ठीक है। तो ये वाली प्लेट जो बी प्लेट है ये क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव, क्या हो गया बेटा, ये नेगेटिव, ठीक, क्लियर बात। अब कैपेसिटर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कैपेसिटर क्या होता है बेटा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, प्लस प्लस और माइनस माइनस। कैपेसिटर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे देखो दो ही कैपेसिटर हुए, एक तो ये प्लस माइनस, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों के सरफेस पे चार्ज क्या है, सेम। दूसरा ये बात समझ में, कैपेसिटर कितने हैं बेटा, दो, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, C1 = ε0 A/T। इसकी ये दूसरा कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस C2 = ε0 A/D। ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, बताया मैंने। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस ये, आगे बात समझ में। अब ये दोनों C1 और C2 किस में, पैरेलल में, C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में। तो देयरफॉर नेट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच की क्या हो जाएगी बेटा, C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू ε0 A/T, भाई ε0 परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ए, प्रत्येक प्लेट का एरिया, इसका ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, स्मॉल डी, दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ठीक, प्लस ε0 A/D। तो ए बी के बीच कितनी कैपेसिटेंस हो जाएगी, 2ε0 A/D। ए बी के बीच नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, 2ε0 A/D। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, बोलो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखो इसी प्रकार का है, ठीक है, इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक। ध्यान में रहे, पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अलग होता है, ठीक है। इरेज कर देता हूँ इसको। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, वही है, फाइंड CAB, ठीक, क्वेश्चन वही है। ये A, ठीक है, ये प्लेट होगी ना, ये A पॉइंट, और B पॉइंट, ठीक है। दो कैपेसिटर आ गए, ए को आप पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखो, ए को आप क्या रखो, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखो। बी को आप किस पे रखो बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल पे।
ए को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा, ठीक है, बी को किस पे रखा, नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो ए पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है, और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे दे माइनस, ये भी माइनस। इनके बीच की डिस्टेंस क्या बेटा, स्मॉल डी। इनके बीच की डिस्टेंस क्या बच्चों, स्मॉल डी, स्मॉल डी, ठीक है। अब देखो कितने कैपेसिटर हुए, 3 प्लस माइनस, एक कैपेसिटर ये हो गया ना C1, एक कैपेसिटर क्या हो गया C2, एक कैपेसिटर क्या हो गया C3। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। प्रत्येक प्लेट का एरिया क्या है बेटा, ए। ईच प्लेट का एरिया क्या है बेटा, कैपिटल ए। तो यहाँ पे C1 कैपेसिटेंस, ये C1 कितनी है, दो प्लेट के बीच कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C2 कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C3 कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब C1 C2 C3 किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। C1 C2 C3 तीनों कैपेसिटर किसमें बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसलिए नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो नेट कैपेसिटेंस CAB इज इक्वल टू क्या होगा, C1 कितनी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो CAB कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कंफ्यूजन कोई नहीं है ना, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देता हूँ, इसको आप पॉज करके नोट करो आप। ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद में एक चीज का ध्यान रखना, ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें अभी वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। अब अगर आप इसमें डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भर दोगे एप्सिलॉन R का, तब इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर बात। अब आप यहाँ पे इस एप्सिलॉन R को, एप्सिलॉन R की जगह क्या लिख दो, K। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, K, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ K, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा K, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए आप इधर देखो आप इस चीज को, कि आपको क्वेश्चन के नेट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। देखो कैसे है, ले लेता हूँ मैं दूसरा। देखो ये कैपेसिटर है, ठीक है बेटा। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, D, और इसके ईच प्लेट का एरिया कितना बच्चों, A। ध्यान रखना। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एरिया में कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एरिया डिवाइड हुआ, ध्यान रखना। पहले वाले पार्ट का मतलब इसमें डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कर दिया, तो पहले वाले पार्ट का डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, K1। दूसरे वाले पार्ट का डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, K2। अब आपको A और B के बीच कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो इसका आप एरिया को डिवाइड किया है, तो इसका एरिया कितना हो गया बच्चों, इस प्लेट का एरिया, एक प्लेट का एरिया A/2,
इस प्लेट का एरिया कितना हो गया a/2, जबकि दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है सेम। अब देखो ये कैपेसिटेंस क्या है C1, इसकी कैपेसिटेंस क्या मान ली C1, इसकी कैपेसिटेंस क्या मान ली C2। आई बात समझ में? तो C1 बराबर क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले से, देखो C1 बराबर K1 एप्सिलॉन नॉट A/D एंड C2 बराबर K2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एरिया कितना है एक मिनट देखना, डिस्टेंस तो वही है, तो दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस तो वही है, एरिया कितना हो गया बेटा a/2, तो कितना हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, ठीक है। और इसकी कैपेसिटेंस C2 बराबर K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया हाफ हो गया A/2/D, तो क्या हो गया बेटा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो C1 और C2 कैपेसिटेंस हैं दोनों किसमें पैरेलल में, देख लो A और B है ना, ऐसे C1 ऊपर है C2 नीचे, तो C1 और C2 किसमें है बेटा पैरेलल में, तो आप क्या लिखोगे कि C1 एंड C2 कैपेसिटर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सो नेट कैपेसिटेंस CAB क्या होगा C1 प्लस C2, पैरेलल में ये होता है C1 प्लस C2, क्लियर है। तो क्या लिखोगे C1 की वैल्यू ये थी K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, C2 की वैल्यू K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, ठीक। तो CAB इज इक्वल टू क्या कॉमन ले लो आप इसमें से, क्या कॉमन आएगा K1 के कॉमन ही है, कॉमन यहाँ लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट A/D यहाँ अपॉन 2, ये नेट कैपेसिटेंस आ गई, ठीक है। ये क्या की बेटा आपकी नेट कैपेसिटेंस, आई बात समझ में। अब यहाँ पे नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्विवेलेंट नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा K1 प्लस K2/2, ये नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 प्लस K2/2 कैसे भाई, अगर अपन कैपेसिटेंस माने कंपैरिजन करें अपन, देखो यहाँ पे C बराबर क्या आता है K एप्सिलॉन नॉट A/D, किसी मीडियम में कैपेसिटेंस यही तो होगी, कोई मीडियम है मान लो ये पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर है, इसकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है K, तो इसकी कैपेसिटेंस K एप्सिलॉन नॉट A/D। अब आप इससे कंपेयर करो तो एप्सिलॉन नॉट A/D से वो कैंसिल, तो K बराबर क्या बचा K1 प्लस K2/2। कहने का मतलब क्या है कि जब दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पैरेलल में कनेक्ट हो, ठीक है ना, कैपेसिटर के दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पैरेलल में कनेक्ट हो, तब उनका नेट डाइलेक्ट्रिक मीडियम K इज इक्वल टू कितना होगा K1 प्लस K2/2। जब दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर के दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो, तब उनका नेट डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना होगा बेटा K1 प्लस K2/2। समझ रही बात। दूसरी बात ये ध्यान रख लो कि जब कैपेसिटर की प्लेट को एरिया में डिवाइड करेंगे, जब कैपेसिटर की प्लेट को एरिया में डिवाइड करेंगे तब कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, ध्यान रखना। जब कैपेसिटर की प्लेट को एरिया में डिवाइड करेंगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, ध्यान रखना, क्लियर है बात। दूसरी, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है आपको, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आने दे दो, पता है ना, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12। कितनी होती है बेटा 8.85 × 10⁻12, ठीक है, नोट करो। अब कल आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा देंगे, ठीक है, पर नोट कर लो इसको।
चलो पैरेलल भी बता देता हूँ मैं, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा, इसमें बता देता हूँ मैं। ये नोट कर लिया आपने। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज वो क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्या बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसमें देखो क्या होगा, ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें अपन ये इसका क्या है, एरिया ए, राइट, और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, डी। अब इसमें अपन क्या डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1, इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2। ध्यान रखना डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, D/2। ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, D/2। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, D/2। अब देखो कैपेसिटेंस C1, एरिया डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या डिवाइड हो रही है बेटा, सीरीज, सॉरी डिस्टेंस डिवाइड हो रही है इसकी, ये A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट। अब देखो C1 और C2 किसमें, सीरीज में, C1 C2 किसमें बेटा, सीरीज में। अब देखो C1 कैपेसिटेंस, फॉर्मूला क्या था, क्या होता है फिर फॉर्मूला, K एप्सिलॉन नॉट A/D, यही तो होता है। तो यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसका कितना है, K1, डिस्टेंस हाफ हो गई, ऊपर चला गया, क्या हो गया, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये आ गया C1 कैपेसिटेंस, ठीक है। C2 कैपेसिटेंस देखो K2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, डिस्टेंस हाफ हो रही है ना, तो कितना हो गया बेटा, ये 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। क्या ये बात समझ में आ गई है, बोलो बेटा। अब इसके बाद में देखो कि C1 और C2 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सिंस C1 एंड C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, so net capacitance C1 C2 सीरीज में है, इसलिए नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा, 1/CAB इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C अब वैल्यू पुट कर दो आप, तो 1/CAB 1/C, या ऐसे सोल्व कर सकते हो, ऐसे करो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। चलो दूसरे तरीके से कर लो, सीरीज में होते हैं तो नेट कैपेसिटेंस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ओके। तो CAB, ठीक है, CAB C1 कितना है, 2K1 A/D इनटू C2 कितना है, 2K2/D, एम आई राइट, अपॉन C1 प्लस C2, 2K1 प्लस C2, 2K2, ठीक है बेटा। अब देखो नीचे कॉमन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, CAB इज इक्वल टू, ऊपर जो एज इट इज लिखेंगे 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D अपॉन में, ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे बेटा, इसमें कॉमन क्या है वो देखो, कॉमन क्या है बेटा इसके अंदर, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, K1 प्लस K2, क्लियर है बात, ठीक है।
अब देखो ये आप इसमें से क्या कर दो, कैंसिल, 2 एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल, राइट। इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है बेटा। तो CAB इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा, 2K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन, नीचे क्या बचेगा बेटा, K1 प्लस K2, ठीक है। अब देखो CAB इज इक्वल टू, इसको कैसे दिया, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये लो, आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा बताओ मेरे को, K इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो जब दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे, दो कैपेसिटर जिनके डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 K2 है उनको सीरीज में जोड़ेंगे, तब उनका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना आएगा, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और जब इनको पैरेलल में जोड़ेंगे तब इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा, K1 प्लस K2, ओनली K1 प्लस K2, ठीक है ना। पैरेलल में कितना आता है बेटा, K1 प्लस K2, याद रखिए, ठीक है। क्या क्लियर है बात है, नोट कर लो इसको, ठीक है। चलो